हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 का पाठ नंबर 2 रसायन विज्ञान के, जिसका नाम है विलयन सॉल्यूशन, इसे हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम विलयन के बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे विलयन कितने प्रकार के होते हैं और फिर विलेयता किसको कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं। इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि विलयन क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, विलयन कभी एक पदार्थ से नहीं बनता, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण होते हैं। कैसे मिश्रण होते हैं? समांगी मिश्रण। समांगी का मतलब समान अंग। उनका पूरे विलयन के हर अंग में, यानी हर जगह उसके अवयव यानी उसके घटक समान रूप से वितरित रहते हैं। पूरे समांगी विलयन ऐसे विलयन को कहते हैं जिसमें उस विलयन के सभी जगह उसके अवयव के गुण समान हों। अगर विलयन में दो पदार्थों से मिलकर बना है, दो पदार्थों का समांगी मिश्रण है, तो ऐसे विलयन को हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाते होंगे, ये द्विअंगी विलयन। अगर विलयन तीन पदार्थों से मिलकर बना है तो त्रिअंगी विलयन। ठीक है। विलयन में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि विलायक की मात्रा अधिक होती है, विलेय की मात्रा कम होती है। जैसे हम पानी है, उसमें नमक घोल दें तो ये एक नमक और पानी का समांगी विलयन बनके तैयार हो जाएगा। नमक जो होगा वह विलेय कहलाएगा, पानी जो होगा क्योंकि उसकी मात्रा अधिक है वह विलायक कहलाएगी। जिस चीज़ को घोला जाएगा विलायक में उसे विलेय कहेंगे, क्योंकि वही विलेय हो जाता है उसमें। उसके बाद में अगर हम उसी में थोड़ा सा चीनी भी डाल दें तो यह त्रिअंगी विलयन बन जाएगा, नमक, पानी और चीनी। तो इसके बारे में अब हम देखेंगे। तो यह विलायक आप लोग जान गए, विलायक जिसमें घोला जाए, यानी विलायक की मात्रा अधिक होती है विलेय की मात्रा से। अब विलयन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये देखिए, विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया है? असंतृप्त विलयन, ठीक है, संतृप्त विलयन और अति असंतृप्त विलयन। तीन भागों में, असंतृप्त, संतृप्त और अति असंतृप्त विलयन। यहाँ पे देखिए, असंतृप्त विलयन, इसको इंग्लिश में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। असंतृप्त का मतलब, अगर कोई विलयन है उसमें विलेय की और मात्रा मिलाई जा सके उसी ताप पर, जिस ताप पर विलयन बनाया गया है उसी ताप पर अगर विलेय की और अधिक मात्रा उसमें घुल सके तो उसको हम संतृप्त विलयन कहेंगे। जैसे संतृप्त का मतलब असंतृप्त विलयन कहेंगे। असंतृप्त का मतलब असंतुष्ट, उसमें और उसे और चाहिए, वो संतुष्ट नहीं, सेटिस्फाई नहीं है। जैसे अगर बाल्टी में आधा पानी भर दो तो उसमें और पानी डाला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, जब उसको उसमें और पानी डाला जा सकता है। यानी कि
उसी ताप पर, यानी उसी ताप पर जिस ताप पर विलयन को बनाया गया है उसी ताप पर अगर विलेय की और अधिक मात्रा घुल सके, ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरा देखेंगे हम लोग संतृप्त विलयन किसको कहते हैं। तो संतृप्त विलयन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो विलेयता देख लो किसे कहते हैं सबसे पहले, तब हम संतृप्त विलयन के बारे में जानेंगे। किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर, ताप फिक्स रख के 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में घुल सके। विलेय का मतलब जो मिल सके, जिससे घोला जाए, मिलाया जाए। किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहते हैं। सभी की विलेयता नहीं, जिस विलेय पदार्थ को घोला जाएगा उसी विलेय पदार्थ की विलेयता। किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। और 100 ग्राम विलायक में घुल सके, और इससे जो विलयन बन के तैयार होगा वो पूर्णतः सैचुरेटेड यानी संतृप्त होगा, क्योंकि उस विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुलेगी उससे ज़्यादा घुल ही नहीं पाएगी, तो वो सेटिस्फाई संतृप्त हो जाएगा। ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहेंगे, क्योंकि उससे अधिक वो नहीं घुलेगा उसमें। तो जो विलयन बनेगा उसे संतृप्त विलयन कहेंगे, और उस विलेय पदार्थ की उसे विलेयता कहेंगे। अब हम देखते हैं अति असंतृप्त विलयन। अति असंतृप्त मतलब ज़बरदस्ती उसमें और मिलाओ, उसके विलेयता से भी अधिक, इसको हम कहेंगे अति असंतृप्त विलयन। ठीक है, यानी विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक विलेय पदार्थ मात्रा अगर उसमें उपस्थित होती है तो उसे हम अति असंतृप्त विलयन कहते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में हमारे हिसाब से आ जानी चाहिए। अब हम देखेंगे, देखिए जो अति असंतृप्त विलयन होते हैं वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते। कुछ ही समय बाद में उसकी अधिक मात्रा, विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा विलयन से अलग हो जाती है, क्योंकि ज़बरदस्ती उसमें मिलाया गया है, और वो संतृप्त विलयन बन जाता है। जितना उसकी कैपेसिटी है उतने विलेय उसमें रह जाती है, बाकी अलग हो जाती है। अब हम देखेंगे विलयन के जो प्रकार होते हैं, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन जो होते हैं 3 प्रकार के, गैसीय विलयन और द्रव विलयन और ठोस विलयन। देखिए भैया, जो विलयन है अवस्था के आधार पर, अगर हम गैसीय विलयन कहेंगे, गैसीय सॉल्यूशन, तो जो विलायक है उसे गैस में होना चाहिए, बाकी विलेय किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो गैसीय विलयन में जो विलायक होगा वो गैस होगा, यहाँ ये बात ध्यान रखना। द्रव विलयन में जो विलायक होगा, विलायक जो होगा वह द्रव होगा, ये बात ध्यान रखना। ठोस विलयन में जो विलायक होगा वो ठोस होगा, बाकी विलेय किसी भी अवस्था में हो सकते हैं।
अब तीनों टाइप के विलयनों के यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, जिसको आप लोग पढ़ लीजिए और इसका एग्जाम्पल याद भी कर लीजिए एक एक। अब हम देखेंगे विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने का, कैसे हम विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करते हैं, इसे हम यहाँ पर देखेंगे। विलयनों की सांद्रता, कंसंट्रेशन। देखो बच्चों, जो विलयन है, सांद्रता का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए। विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा जितनी अधिक होगी, विलयन की सांद्रता उतनी ही सांद्र कहलाएगी, सांद्र होगी। विलयन उतना ही सांद्र होगा। विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा जितनी कम होगी, विलयन उतना ही तनु होगा। ये बात आप लोग समझ लीजिए। सांद्रता को व्यक्त करने के कुछ तरीके हैं। किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ कितनी मात्रा में उपस्थित है, इसके आधार पर सांद्रता को कैसे हम व्यक्त करेंगे। पहला टाइप है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज।